Good morning, dear students. My name is Pawan Kumar Sharma. I am the faculty of Electrical Engineering Department in Sri Digambar Institute of Technology, दोसा। आज हम इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट के लेक्चर नंबर 29 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है वो डायरेक्टली रिलेटेड है linear case, force and torque as a partial derivative of stored energy with respect to angular position of rotating element. Let us start with my topic, linear case. Linear case, electromechanical energy conversion devices are built with air gaps in the magnetic circuits. जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेज हैं मैग्नेटिक सर्किट में, वो एयर गैप के साथ बुल्ट की जाती हैं, एयर गैप के साथ बनाई जाती हैं, विच सर्व टू सेपरेट द स्टेशनरी एंड मूविंग मेंबर्स, जो स्टेशनरी और मूविंग मेंबर्स को सेपरेटली सर्व करती हैं। As a result, the I-lambda relationship of the magnetic circuit is also linear. परिणाम स्वरूप आई लैम्डा रिलेशनशिप मैग्नेटिक सर्किट का जो आई लैम्डा रिलेशनशिप है वो भी क्या होता है, लीनियर होता है। Also, the losses of magnetic origin are separately accounted for by empirical methods. With the linearity assumption, the analysis is generally simplified. Losses and certain effects may then be incorporated on a later stage. Assuming linearity यहाँ पे assume कर रहे हैं, तो WF is the field energy, WF equal to 1/2 WF equal to 1/2 I lambda equal to 1/2 FMM phi, where FMM is the magnetomotive force MMF, which is given by R बराबर क्या होता है, रिलेक्टेंस बराबर क्या होता है, FMM अपॉन फाई यानी MMF अपॉन फाई। तो यहाँ से FMM की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, R फाई। ठीक है, तो यहाँ पे FMM की जगह वैल्यू रख दी है क्या, R फाई। तो R फाई इंटू फाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, R फाई स्क्वायर। तो इक्वल टू किसके आ जाएगा, 1/2 R फाई स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 29, वेयर इट इज नॉन एज, जहाँ पे जो इट इज नॉन एज R बराबर FMM अपॉन फाई, जो R है वो क्या है, रिलेक्टेंस है, FMM है जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स है, F जो फाई है वो फ्लक्स है, जो R है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिलेक्टेंस को। फॉर्मूला क्या है, FMM अपॉन फाई। तो यहाँ से FMM की वैल्यू निकाली, इक्वल टू क्या आ गया, R फाई। FMM की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, 1/2 R फाई स्क्वायर ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट। सिंस द कोयल इंडक्टेंस, कोयल का जो इंडक्टेंस है यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, कोयल का खुद का जो सेल्फ इंडक्टेंस है L बराबर क्या होता है, लैम्डा अपॉन आई। लैम्डा इज द फ्लक्स लिंकेज, I is the current in ampere, L is the inductance in हेनरी। द फील्ड एनर्जी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, फील्ड एनर्जी को निम्न तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, WF इक्वल टू 1/2 लैम्डा स्क्वायर अपॉन L। दिस इज द इक्वेशन नंबर 30। In the linear case, the inductance L is independent of I but is a function of configuration X। लीनियर केस में जो इंडक्टेंस है, लीनियर केस के लिए जो इंडक्टेंस है, इन द लीनियर केस द इंडक्टेंस L इज इंडिपेंडेंट ऑफ I। जो लीनियर केस में जो इंडक्टेंस है वो I के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बट इज ए फंक्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन X, लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन X का एक फंक्शन है। Thus the field energy is a special function of two independent variables lambda and x। इसलिए जो फील्ड एनर्जी है वो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लैम्डा और x का स्पेशल फंक्शन है, दैट इज WF। WF इज द फील्ड एनर्जी, फंक्शन किस किस का है, लैम्डा और x, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। WF यानी फील्ड एनर्जी ब्रैकेट स्टार्ट लैम्डा कॉमा x ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 1/2 लैम्डा स्क्वायर अपॉन L ब्रैकेट स्टार्ट
x bracket close. This is the equation number 31 where lambda and x are the two independent variables or it is the function of it is the special function of field energy. जो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लैम्डा और x का स्पेशल फंक्शन है फील्ड एनर्जी. This is the equation number 31. The field energy is distributed throughout the space occupied by the field. Field energy जो डिस्ट्रीब्यूट होती है थ्रू आउट द स्पेस, स्पेस से होकर ऑक्यूपाइड बाय द फील्ड, एंड फील्ड के द्वारा जो फील्ड एनर्जी ऑक्यूपाई हुई है वो स्पेस से होकर डिस्ट्रीब्यूट होती है. अज्यूमिंग टू लॉसेज एंड कांस्टेंट परमिएबिलिटी, यहाँ पे लॉसेज को अज्यूम कर रहे हैं और परमिएबिलिटी को कांस्टेंट मान रहे हैं. तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ द फील्ड इज, तो फील्ड की जो एनर्जी डेंसिटी है वो क्या होगी, WF इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to V H dV, where V is the magnetic flux density, B is the magnetic flux density and H is the magnetic field intensity. तो WF इक्वल टू यानी एनर्जी डेंसिटी ऑफ फील्ड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to V H dV इक्वल टू 1/2 H dV इक्वल टू 1/2 B square upon mu. This joule per meter cube. This is the equation number 32 where H represents the magnetic field intensity, unit होती है एम्पियर टर्न पर मीटर, and V represents the magnetic flux density, unit है टेस्ला. The energy density expression of equation 32 is important from the point of view of design wherein the capability of material is to be fully utilized in the arriving at the gross dimension of the device. जो एनर्जी डेंसिटी एक्सप्रेशन है 32 वो इम्पोर्टेंट है डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे जो कैपेबिलिटी है मटेरियल की इज टू बी फुल्ली यूटिलाइज, उसको पूर्ण रूप से यूटिलाइज कर सकते हैं इन अराइविंग एट द ग्रॉस डायमेंशन ऑफ द डिवाइस, इन डिवाइस के ग्रॉस डायमेंशन को लेकर जो मटेरियल की कैपेबिलिटी है उसको यूटिलाइज हम कर सकते हैं. फॉर द लीनियर केस इट इज फॉलोज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 29 दैट को एनर्जी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एनर्जी, यानी कि यहाँ पे लीनियर केस के लिए इट इज इजीली फॉलोड या आसानी से फॉलो किया गया फ्रॉम इक्वेशन 29 दैट को एनर्जी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एनर्जी. यहाँ जो को एनर्जी है वो फील्ड एनर्जी के इक्वल है, यानी को एनर्जी फील्ड एनर्जी के बिल्कुल न्यूमेरिकली इक्वल है. तो WF डैश इज द को एनर्जी इक्वल टू WF इज द फील्ड एनर्जी इक्वल टू 1/2 लैम्डा I, 1/2 lambda I. WF dash represents the co-energy equal to WF is the field energy equal to 1/2 lambda I. ये फ्लक्स लिंक के और करंट की टर्म में है, ये फोर्स MMF और फाई की टर्म में इक्वेशन कौन सी आएगी, 1/2 FMM फाई. तो हमारा इक्वेशन क्या आ गया, WF डैश, क्योंकि जो फील्ड एनर्जी है को एनर्जी है वो फील्ड एनर्जी के बिल्कुल क्या है इक्वल है, तो इक्वेशन हमारी क्या आएगी, WF dash equal to WF equal to 1/2 lambda I equal to 1/2 FMM phi. This is the equation number 33. Also in terms of coil inductance की टर्म में जो आएगी इक्वेशन वो क्या आएगी, WF dash equal to integration of 0 to I bracket start lambda equal to Li bracket close di equal to इंटीग्रेशन ऑफ 0 to I. यहाँ पे लेमडा की वैल्यू पुटअप करेंगे तो लेमडा की वैल्यू क्या है Li, तो Li di. इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 1/2 I, जो L तो है कांस्टेंट, I का यदि इंटीग्रेशन क्या करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 I स्क्वायर. तो हमारा जो कोयल इंडक्टेंस की टर्म में जो हमारी को एनर्जी है वो क्या आ जाएगी 1/2 Li स्क्वायर. दिस इज द इन टर्म्स ऑफ कोयल इंडक्टेंस को एनर्जी क्या आएगा 1/2 Li स्क्वायर. और in general WF dash is a function of variables I and X. तो WF dash ब्रैकेट स्टार्ट I and X ब्रैकेट क्लोज, ये जो I और X हैं वो वेरिएबल्स हैं फील्ड को एनर्जी के. WF dash ब्रैकेट स्टार्ट I, X ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 1/2 L ब्रैकेट स्टार्ट X ब्रैकेट क्लोज I स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशन नंबर 24. If A omega square and Lm
आर द एरिया एंड लेंथ डायमेंशंस ऑफ द फील्ड, यदि ए ओमेगा स्क्वायर और एल एम है, जो एरिया और जो लेंथ है, लेंथ फील्ड के एरिया और लेंथ डायमेंशंस हैं, देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 24, तो इक्वेशन नंबर 24 से डब्ल्यू एफ डैश इक्वल टू डब्ल्यू एफ डैश अपॉन ए एल इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू लेमडा आई एन अपॉन एल डी ब्रैकेट स्टार्ट लेमडा अपॉन एन ए ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू वी एच डी वी। दिस इज द इक्वेशन 34। द एक्सप्रेशन फॉर को एनर्जी डेंसिटी इज, को एनर्जी डेंसिटी के लिए जो एक्सप्रेशन है वो क्या आएगी? Thus the expression for co-energy density is Wf dash equal to integration of 0 to h b dh. This is the equation number 35 which represents the co-energy density equation, which for the linear case becomes, अब linear case कब बनेगा? Wf dash मतलब co-energy density equal to 1/2 mu h square, 1/2 mu h square, 1/2 यहाँ पे h की वैल्यू पुटअप करेंगे तो h की म्यू तो ऐसे डब्ल्यू एफ डैश बराबर 1/2 म्यू इंटू एच की जगह हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या रखेंगे? b अपॉन म्यू, यानी b स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर। तो एक म्यू से एक म्यू कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बच जाएगा? 1/2 b स्क्वायर अपॉन म्यू। सिंस वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं b अपॉन एच बराबर क्या होता है? म्यू। b अपॉन एच बराबर क्या होता है? म्यू। यहाँ से h की वैल्यू निकालेंगे तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी? h बराबर क्या आ जाएगा? b, h बराबर क्या आ जाएगा? b अपॉन म्यू। यहाँ पे क्या करेंगे? h की वैल्यू रख देंगे तो b, तो h की वैल्यू रखेंगे तो h की वैल्यू क्या रखनी है हमको? b अपॉन म्यू। h की वैल्यू क्या रखनी है? b अपॉन म्यू। तो 1/2 इंटू म्यू तो जो की त्यों इंटू एच स्क्वायर, h की जगह क्या रखना है? b अपॉन म्यू। तो b अपॉन म्यू का स्क्वायर, b का भी स्क्वायर हो जाएगा और म्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि b स्क्वायर है तो बी सॉरी एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर है तो एच की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर, म्यू से म्यू कैंसिल आउट हो जाएगा तो इक्वेशन क्या आ जाएगी? 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू। दिस इज द इक्वेशन नंबर 36। Force and torque as a partial derivative of stored energy with respect to angular position of rotating element. The magnetic force tending to shorten the air gap increases as the gap length decreases. जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एयर गैप को शॉर्ट कर देता है जिससे ये इंक्रीज होता है एज द गैप लेंथ डिक्रीजेज। जैसे जैसे गैप लेंथ डिक्रीज होती है मैग्नेटिक फोर्स है वो इंक्रीज होता है जो एयर गैप को क्या करता है? शॉर्ट कर देता है। तो एफ ई एवरेज इज द magnetic force, Fe represents the magnetic force in average mechanical work done upon distance traveled. This is the equation number 37. In order to obtain a suitable expression for it, इसके लिए एक सूटेबल एक्सप्रेशन प्राप्त करने के लिए द मूवेबल पार्ट इज अलाउड ए वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट dx और ds in the direction of magnetic force Fe और टॉर्क T। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए सूटेबल एक्सप्रेशन फॉर इट, इसके लिए एक सही तरीके की एक्सप्रेशन प्राप्त करने के लिए द मूवेबल पार्ट इज अलाउड ए वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, मूवेबल पार्ट है उसमें एक वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट dx कंसिडर करते हैं, dx को अलाउ करते हैं, dx या dx और ds है वो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में और टॉर्क T की डायरेक्शन में। Then its effect on energy balance equation is investigated in order to obtain the magnitude and direction of magnetic force Fe and magnetic torque T। इसका इफेक्ट हम एनर्जी बैलेंस इक्वेशन पर इन्वेस्टिगेट करते हैं, क्या प्राप्त करने के लिए? मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन प्राप्त करने के लिए और मैग्नेटिक टॉर्क को प्राप्त करने के लिए इसे एनर्जी बैलेंस इक्वेशन पर इन्वेस्टिगेट करते हैं। एक अट्रैक्टेड आर्मेचर रिले हमने कंसिडर की है जिसमें हमने सप्लाई सोर्स है, जो सप्लाई वोल्टेज है वो BT है, I1 इसमें करंट फ्लो हो रहा है जिसकी वजह से फ्लक्स है वो इंड्यूस होता है कोयल में, एन टर्न्स कोयल में फ्लक्स सेटअप होता है। यहाँ पे ये आर्मेचर है जो ओपन पोजीशन पे है, जो ये dx है या ds वो हमने क्या कंसिडर किया था? वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। dx और ds क्या है? वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है। तो ये मैकेनिकल वर्क डन फॉर डिफरेंट मूवमेंट ऑफ आर्मेचर, यानी मैकेनिकल वर्क डन, मैकेनिकल कार्य जो किया है जो अलग अलग आर्मेचर के मूवमेंट के दौरान जो मैकेनिकल वर्क हुआ है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अज्यूम द आर्मेचर टू बी एट ए डिस्टेंस g1 फ्रॉम द ओपन पोजीशन। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो आर्मेचर है टू बी एट ए डिस्टेंस g1, जो डिस्टेंस g1 पर है फ्रॉम द ओपन पोजीशन,
ओपन पोजीशन से कौन सी डिस्टेंस पर है आर्मेचर, G1 पर। देन ए वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट आर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज कंसिडर्ड। यहाँ पे जो आर्मेचर है वो ओपन पोजीशन से G1 डिस्टेंस पर है। देखो मैं बता देता हूँ आपको ग्राफ में, ये ओपन पोजीशन है, कहाँ पे, ये ओपन पोजीशन है, इससे G1 डिस्टेंस पर क्या है मेरा आर्मेचर है, G1 डिस्टेंस पर क्या है आर्मेचर है। ठीक है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ओपन पोजीशन से G1 डिस्टेंस पर मेरा क्या है आर्मेचर है। ठीक है, उस टाइम पे जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है आर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, यानी जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगा वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में हम कंसिडर करते हैं। ए इज द ऑपरेटिंग पॉइंट, ए इज द ऑपरेटिंग पॉइंट एट पोजीशन G1, यानी पोजीशन G1 पर जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो क्या है, ए है। एंड Ψ1 डैश एंड I1 आर द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज। जो G1 पोजीशन पर जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो क्या है, ए है। दिखा देते हैं आपको। तो G1 पोजीशन पर जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो क्या है, ए। तो ये G1 पोजीशन है, इस पे जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो क्या है, ए। ये ऑपरेटिंग पॉइंट है ए, G1 पोजीशन पर ऑपरेटिंग पॉइंट क्या है, ए है। इसके सापेक्ष जो वैल्यूज हैं वो क्या है, Ψ1 डैश, तो इसके सापेक्ष ये वैल्यू है। और करंट की वैल्यू, फ्लक्स लिंकेज कितना है, Ψ1 डैश, और करंट कितना है, I1 डैश। तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या है, Ψ1 डैश और I1। ठीक है, मतलब G वाली पोजीशन पे, G1 वाली पोजीशन पे ऑपरेटिंग पॉइंट ए है, और इसके सापेक्ष जो वैल्यूज हैं, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं वो Ψ1 डैश है एक तो, और करंट की वैल्यू देखें तो क्या है, I1 है। ठीक है, इसके बाद में हम C इज द ऑपरेटिंग पॉइंट एट पोजीशन G प्लस डी एक्स। C क्या है, ऑपरेटिंग पॉइंट है एट पोजीशन G प्लस डी एक्स, यानी G प्लस डी एक्स वाली पोजीशन पे C क्या है, ऑपरेटिंग पॉइंट है। मैं आपको बताता हूँ फिगर में, G प्लस डी एक्स वाली पोजीशन पे ऑपरेटिंग पॉइंट क्या है, C है। तो यहाँ पे आपको बताता हूँ, ये G प्लस डी एक्स वाली पोजीशन पे ऑपरेटिंग पॉइंट क्या है हमारा, G प्लस डी एक्स वाली पोजीशन पे ऑपरेटिंग पॉइंट क्या है, C है। यहाँ पे जो ये G प्लस के डी एक्स वाली पोजीशन पे, G प्लस डी एक्स वाली पोजीशन पे ऑपरेटिंग पॉइंट है वो क्या है हमारा, C है। यहाँ पे ये वाली जो पोजीशन है G प्लस डी एक्स, मतलब ये वाली पोजीशन की बात कर रहा हूँ, इस वाली पोजीशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कौन सी पोजीशन होगी, G प्लस के डी एक्स, और इस टाइम पे ऑपरेटिंग पॉइंट क्या है, C। ये वाली पोजीशन की मैं बात कर रहा हूँ, आपको बता देता हूँ, G प्लस डी एक्स, मतलब ये वाली पोजीशन की मैं बात कर रहा हूँ, इस वाली पोजीशन पे G प्लस डी एक्स, मतलब डी एक्स हमने क्या माना था, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट माना था, और G प्लस डी एक्स वाली पोजीशन पे, ये वाली पोजीशन यहाँ पे G प्लस डी एक्स वाली पोजीशन पे ऑपरेटिंग पॉइंट क्या है, C है। ऑपरेटिंग पॉइंट क्या है, C है। और इसके सापेक्ष जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं वो क्या है, इसके सापेक्ष जो C वाले पॉइंट पे देख लो, ऑपरेटिंग पॉइंट पे वैल्यू क्या आ रही है, Ψ1 डैश प्लस के डी शाई। Ψ1 डैश, डी शाई इज द डिफरेंस बिटवीन D एंड E। डी और E के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, डी शाई है। तो जो हमारा C पॉइंट पे जो हमारा ऑपरेटिंग जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज है वो क्या आएगी, Ψ1 डैश तो ये है ही है, प्लस का ये डी शाई, तो क्या आ जाएगा, जो C वाले ऑपरेटिंग पॉइंट पे जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है, एक तो आ जाएगा Ψ1 डैश प्लस के डी शाई इन टर्म्स ऑफ फ्लक्स लिंक के, और करंट की वैल्यू देखें तो करंट तो वही है, C वाले पॉइंट पे भी करंट की वैल्यू क्या है, I1 है। तो इसके सापेक्ष करस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या आ गई, Ψ1 डैश प्लस के डी शाई और I1 करंट की वैल्यू है। ठीक है, तो Ψ1 डैश प्लस के डी शाई एंड I1 आर द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज, ये मैंने आपको दिखा दिया है फिगर में। The mechanical work done in the virtual displacement dx is ROA BHO, यानी जो मैकेनिकल वर्क किया है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट dx में, जो मैकेनिकल वर्क किया है वो क्या है, OABHO। मैकेनिकल वर्क जो हुआ है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट में वो क्या है, OABHO। दिखा देते हैं आपको फिगर में, मैकेनिकल वर्क जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट में किया है OABHO, ये वाला क्या है, मैकेनिकल वर्क है OABHO। एक बार और बता देते हैं, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट में जो हमने वर्क किया है वो क्या है, OABH और O, ये वाला क्या है, मैकेनिकल वर्क जो हमने वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट में किया है, यानी G प्लस डी एक्स वाली जो हमने पोजीशन तय की थी उस पर हमने जो वर्क किया है वो क्या है, जो हमारा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट में जो हमने वर्क किया है dx या ds वाले जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हमने कंसीडर किया था उसमें जो वर्क हुआ है वो मैकेनिकल वर्क हुआ है वो क्या है, OABHO।
mechanical work done in the virtual displacement dx is OABHO FE dx over the virtual displacement dx may be taken as instantaneous. यहाँ पे virtual displacement dx को instantaneous लेते हैं. Now dw electric equal to integration of psi1 to psi2 I d psi equal to 0. This is the equation number 38. dw mechanical equal to Fe dx, where Fe is the magnetic force. पुटिंग दीज वैल्यूज इन एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन एनर्जी बैलेंस इक्वेशन है उसमें पुट करते हैं. एनर्जी बैलेंस इक्वेशन क्या होती है? डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिक इक्वल टू डी डब्ल्यू मैकेनिकल प्लस के डी डब्ल्यू फील्ड. तो डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिक की वैल्यू क्या है? 0 आई है, तो डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिक की जगह क्या रखेंगे? 0. तो डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिक की जगह 0 रख दिया. डी डब्ल्यू मैकेनिकल की वैल्यू क्या है? एफ ई डी एक्स प्लस के डी डब्ल्यू फील्ड. डी डब्ल्यू फील्ड ऑफ कॉन्स्टेंट शाई, यानी शाई को कॉन्स्टेंट रखते हुए डी डब्ल्यू फील्ड हमें कैलकुलेट करना है. तो एफ ई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ से एफ ई डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा? जो ऊपर वाली इक्वेशन है इससे क्या आ जाएगा? एफ ई डी एक्स इक्वल टू किस क्या आ जाएगा? माइनस का डी डब्ल्यू फील्ड ऑफ कॉन्स्टेंट शाई. एफ ई डी एक्स इक्वल टू माइनस के डी डब्ल्यू फील्ड ऑफ कॉन्स्टेंट शाई. इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो ड्यूरिंग वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स इज 0. यानी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स के दौरान जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो होगी वो क्या होगी? 0. इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो फ्लो होगी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के दौरान वो क्या होगी? 0. तो यहाँ पे जो डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के दौरान डी एक्स के दौरान, वो एनर्जी डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिक क्या होगी? 0. यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो फ्लो होगी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स के दौरान वो क्या होगी? 0 होती है. ठीक है. In the mechanical work FEDX is done at the expense of field energy stored. यानी मैकेनिकल वर्क डन है FEDX इज डन किया है एज द एक्सपेंस ऑफ फील्ड एनर्जी स्टोर. जो हमारी फील्ड एनर्जी स्टोर हुई है उसके सापेक्ष किया है. सो इट इज इंडिकेटेड बाय नेगेटिव साइन, इसलिए इसे नेगेटिव साइन के द्वारा इंडिकेट किया है. तो FEDX इक्वल टू हमारा क्या आया था? माइनस के डी डब्ल्यू फील्ड एट कॉन्स्टेंट शाई. तो यहाँ से एफ की वैल्यू निकालेंगे तो एफ इक्वल टू आ जाएगा माइनस का ब्रैकेट स्टार्ट डी डब्ल्यू फील्ड अपॉन डी एक्स ब्रैकेट क्लोज वेयर शाई इज कांस्टेंट, जहाँ पे शाई क्या है? कांस्टेंट है. ऑल्सो एफ इक्वल टू हमारा आ गया माइनस का ब्रैकेट स्टार्ट डी डब्ल्यू फील्ड अपॉन डी एक्स ब्रैकेट क्लोज वेयर शाई इज कांस्टेंट. दिस इज द इक्वेशन नंबर 39. नोट दैट डब्ल्यू फील्ड मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ शाई एंड एक्स ऑफ फाई एंड एक्स. यहाँ पे जो हम बी मस्ट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, यानी कि जो एफ ई है उसको हम किसकी टर्म में? शाई और एक्स की टर्म में और फाई और एक्स की टर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है. मतलब जो डब्ल्यू फील्ड है उसको हम शाई और एक्स की टर्म में और फाई और एक्स की टर्म में हम क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं. नोट दैट डब्ल्यू फील्ड मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ शाई एंड एक्स एंड फाई एंड एक्स. यहाँ पे जो डब्ल्यू फील्ड है वो शाई और एक्स की टर्म में और फाई और एक्स की टर्म में एक्सप्रेस होना चाहिए. इन व्यू ऑफ दिस इक्वेशन 39 लीड्स टू द पैरामेट्रिक इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स इज. यदि इक्वेशन नंबर 39 को देखें तो मैग्नेटिक फोर्स की जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है वो क्या आएगी? एफ ई इक्वल टू माइनस का एफ ई इक्वल टू, ये क्या है? पैरामेट्रिक इक्वेशन है मैग्नेटिक फोर्स के लिए. एफ ई इक्वल टू माइनस की डी डब्ल्यू फील्ड ब्रैकेट स्टार्ट शाई कोमा एक्स upon dx. This is the equation in terms of psi and x equal to minus k dw field bracket start phi comma x bracket close upon dx. This is the equation, यानी कि magnetic force equation, parametric equation for magnetic force in terms of phi and x. This is the parametric equation for magnetic force in terms of psi and x. This is the equation for magnetic force in terms of phi and x. This is the equation number 40. In the above expression for magnetic force, psi and phi are independent variables. यहाँ पे जो दी हुई मैग्नेटिक फोर्स की जो एक्सप्रेशन है उसमें psi और phi दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं. एज वोल्टेज इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ psi, यहाँ पे वोल्टेज है वो psi के डेरिवेटिव के इक्वल है. This expression gives Fe for a voltage 1 E control system. ये एक्सप्रेशन देती है Fe for a voltage 1 E control system, यानी मैग्नेटिक फोर्स की इक्वेशन देती है वोल्टेज 1 E कंट्रोल सिस्टम के लिए. इक्वेशन 40 and 41 gives the magnitude of
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इक्वेशन नंबर 40 और 41 है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स Fe की वैल्यू देती है बिकॉज द आर्मेचर मूवमेंट इज लीनियर, क्योंकि आर्मेचर मूवमेंट क्या है, लीनियर है, क्योंकि आर्मेचर मूवमेंट क्या है, लीनियर है। इक्वेशन 40 और 41 है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड की वैल्यू देती हैं बिकॉज द मूवमेंट इज लीनियर, क्योंकि मूवमेंट क्या है, आर्मेचर का लीनियर है। फॉर एंगुलर मूवमेंट ऑफ आर्मेचर, आर्मेचर के एंगुलर मूवमेंट के लिए द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क T कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑब्टेन्ड बाय पैरामेट्रिक इक्वेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो टॉर्क है T, जो हमारा एंगुलर मूवमेंट, आर्मेचर के एंगुलर मूवमेंट के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क T है, उसको हम पैरामेट्रिक इक्वेशन के द्वारा प्राप्त करते हैं। T इक्वल टू T इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इक्वल टू माइनस के डेल डब्ल्यू फील्ड ब्रैकेट स्टार शाई कॉमा थीटा अपॉन डेल थीटा इक्वल टू माइनस का डेल डब्ल्यू फील्ड अपॉन डेल थीटा डेल डब्ल्यू फील्ड ब्रैकेट स्टार फाई कॉमा थीटा अपॉन डी थीटा डेल थीटा। ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है, टी है, इन टर्म्स ऑफ ये शाई एंड थीटा। दिस इज द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ फाई एंड थीटा। also w field equal to w field equal to 1 upon 2 psi square upon L। note Fe is the electromagnetic force। Fe जो है वो हमारा Fe है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो Fe इक्वल टू 1 अपॉन 2 psi स्क्वायर d अपॉन डी एक्स ब्रैकेट स्टार्ट 1 अपॉन एल ब्रैकेट क्लोज। तो डब्ल्यू फील्ड बराबर क्या है, 1 अपॉन 2 साई स्क्वायर अपॉन एल। एफ इक्वल टू 1 अपॉन 2 साई स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स लार्ज ब्रैकेट स्टार्ट 1 अपॉन एल लार्ज ब्रैकेट क्लोज। सिमिलरली फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क टी, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क टी के लिए जो इक्वेशन आएगी सिमिलरली वो क्या आएगी, टी इक्वल टू 1 अपॉन 2 आई स्क्वायर डी एल अपॉन डी थीटा इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 2 शाई डेल आई अपॉन डेल थीटा ब्रैकेट स्टार्ट शाई कॉमा थीटा ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 1 अपॉन 2 आई डेल शाई अपॉन डेल थीटा ब्रैकेट स्टार्ट आई कॉमा थीटा ब्रैकेट क्लोज। दिस इज द इक्वेशन नंबर 42 where this is the equation where electromagnetic torque equation, this is equation in terms of inductance and current, and this is the equation of this is the equation in terms of psi and theta, and this is the equation of electromagnetic torque T in terms of I and theta. Thank you dear students, thank you dear students, thank you.